Good morning students, welcome to class English. Students, in previous video we have been completed the half part of the chapter number 4 from the diary of Annie Frank. And students, today we will read the rest part of the chapter. So let's read the chapter. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. फोर, अब यहाँ पर फोर कौन है? फोर है एनी सिस्टर, मार्गेट, एनीज मदर एंड फादर. वो चारों अब वो बोल रही है कि ये जो भी आज लिखा हुआ है एनी ने, वो आज लिख रही है. वो मतलब वो बोल रही है कि वो 20 जून 1942 को लिखा हुआ है, और वो बोल रही है कि हम चारों भी ठीक ढंग से रह रही हैं, और मैं जो आज की जो डेट है 20 जून 1940 तक आ पहुंची हूँ, कि 42 तक वो आ पहुंची है. उस ईयर की बात करी है कि 20 जून. अब वो सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और जब मैं अपनी डायरी का मतलब वो है कि अब वो फर्स्ट डेडिकेशन देने जा रही है, उसमें लिखने जा रही है कि आज मैं विधिवत उसका उद्घाटन करने जा रही हूँ. मतलब वो लिखने जा रही है, मीन्स उसने 20 जून 1942 को अपनी डायरी लिखनी शुरू की थी. वो क्या लिखती है? सैटरडे 20 जून 1942. अब शनिवार का दिन होता है 20 जून 1942. अब डियरेस्ट किटी किसे मानती? किटी किसे बोल रही है? अपनी डायरी को, जिसे वो अपनी फ्रेंड मानती है. कि डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. अब क्वैकिंग इट्स शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, कि डर के मारे कांपना. कि जो हमारी क्लास है वो पूरी क्लास, एंटायर क्लास डर के मारे कांप रही है. उसकी उनकी टांगें डर के मारे कांप रही हैं. द रीज़न ऑफ कोर्स, और उसके पीछे क्या कारण है? इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. अब इसका क्या रीज़न है? कि फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो आने वाली मीटिंग है उसकी वजह से, कि इन विच टीचर डिसाइड, जिसमें टीचर डिसाइड करेंगे कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी बैक, हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पिछली ही क्लास में रहेगा, कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे ही रह जाएगा. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, और आधी क्लास इस बात पर बैट लगा रही है, शर्त लगा रही है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा. जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet. Staked means होता है put on risk, किसी को रिस्क पर कोई चीज़ लेना. कि अब जीएन और आई है एनी फ्रैंक बोले कि दोस्त की फ्रेंड है जीएन और आई, वो हंस रही हैं किस पर? वो उन दो मूर्ख सिली बॉयज़ पर हंस रही हैं जो उनके पीछे बैठे हैं. कौन बैठे हैं? सीएन और जैकस उसके पीछे बैठे हुए हैं. उन दोनों पर हंस रही हैं. क्यों हंस रही हैं? क्योंकि उन्होंने जो अपनी बची हुई एंटायर हॉलीडेज़ थी वो बैट पर लगा दी, शर्त पर लगा दी, इस रिस्क के साथ कि पूरे पैसे छुट्टियों के लिए बचाए हुए जो पूरे पैसे थे अपने दांव पर लगा दी. जिन्होंने छुट्टियों के लिए जो पैसे बचाए हुए थे, सेविंग्स बचाई हुई थी, वो अपनी बैट पर लगा दी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. अब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक यही डिस्कशन चल रही कि क्या तुम पास हो जाएगी. कोई बोलते नो कि मैं तो नहीं, कि यस तुम हो जाएगी, हाँ. वो बोली नो मैं तो नहीं. यही डिस्कशन चलती रही. इवन जीएस प्लीडिंग, ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन. अब वो बोलती है कि इवन जीएस प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट, कि यहाँ तक कि जो जीएस प्लीडिंग, कि जी की जो प्रार्थना भरी नज़रें, जी उसकी फ्रेंड है, जी इसकी जो प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट, की प्रार्थना भरी जो ग्लैंसेस थी, नज़रें थी, एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स, और मेरे क्रोध भरे शब्द, आउटबर्ड्स जो मेरे मुँह से और शब्द भी उनको खामोश नहीं कर सके. कांट काम देम डाउन, किनको खामोश नहीं कर सके? उनके जो फ्रेंड जो बैट लगा रहे थे, शोर कर रहे थे. कि जीएस ने भी रिक्वेस्ट की, और मेरी जो गुस्से भरी वो शब्द थे, उनको भी जो वो शब्द निकले थे, कि उन्हें भी वो दोनों शांत नहीं कर सके. इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक,
कि बोलती है कि अगर तुम मुझसे पूछो कि हमारी कक्षा में बहुत सारे डमीज़ हैं, इतनी ज़्यादा मतलब डमीज़ मतलब इतने ज़्यादा पुअर स्टूडेंट्स हैं कि कक्षा का क्वार्टरली कि 1/4 भाग तो पीछे ही रखा जा सकता है उनको, कि उन्हें फेल किया जा सकता है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ। लेकिन वो क्या बोलती हैं कि जो टीचर्स हैं वो इस धरती पर सबसे विचित्र जीव हैं। और क्या बोलती है ऐसा, क्योंकि वो फेल नहीं होंगे, कि पता नहीं कैसे पास हो जाएंगी वो, कि वो बोलते कि इन टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या कर दें, फेल भी कर सकते हैं और पास भी कर सकती हैं। आई एम नॉट सो वर्ड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड एंड माई सेल्फ, कि मैं अपनी सहेलियों के बारे में और अपने बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, कि हमें ये था कि हम बिल्कुल पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ, कि एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, वो था मैथ। एनी वे ऑल वी कैन डू इट्स वेट अनटिल देन, और हम कुछ भी हो हम वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, हम एक दूसरे से यही कहते रहे कि डोंट लूज़ हार्ट, कि दिल मत छोटा कर, दिल मत छोड़ो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कि मैं अपने सभी अध्यापकों के साथ मेरा मतलब मैं ठीक से चली, मेरा अच्छा उनके साथ बना हुआ था। देर आर 9 ऑफ दैम, वो 9 टीचर्स थे, जिनमें से 7 मैन थे एंड 2 वीमेन थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगे, ओल्ड फोगे मीन्स ओल्ड फैशन पर्सन, कि बिल्कुल थोड़े पुराने ख्यालात के पर्सन, कि वो एक टीचर थे उसके मिस्टर किसिंग। हु टीच मैथ, जो उन्हें मैथ पढ़ाते थे। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, कि मेरे साथ वो ऐसा लगता कि कई युगों से मुझसे वो नाराज़ थे। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्यों नाराज़ थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी, मैं बहुत बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन द एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स। अब मैं उन्होंने मुझे कई बार वार्न किया, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे वार्न किया, लेकिन फिर बाद में क्या किया, पनिशमेंट के रूप में मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया और एक सब्जेक्ट पे टॉपिक लिखने को दिया, ऐसे लिखने को दिया एक सब्जेक्ट पर जिसका नाम था चैटर बॉक्स, मतलब एक बातूनी। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि एक बातूनी, कि इस तरह के टॉपिक पर आप क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। वो बोलती है कि मैं थोड़ा इस के बारे में मैं सोचती रही कि मैं क्या लिख सकती हूँ इसके बारे में, थोड़ा मैं वरी भी हुई। आई डिसाइडेड, कि लेकिन बाद में लेटर मैंने डिसाइड की कि आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। जोटेड डाउन मतलब राइट डाउन, कि मैंने इसमें अपनी नोटबुक में इस टाइटल पर लिखना शुरू किया। टक्ड इट इन माई बैग, उसने लिखा और उसे बैग में डाल दिया, टक्ड, एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और खामोश चुप बैठने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब उस शाम जब मैं अपना रेस्ट वर्क था जो वो अपना ख़त्म कर चुकी थी, बचा हुआ होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कोट, अब मेरी नज़र थी उस ऐसे पर पड़ी, उस नोट पन्ने पर पड़ी, उस नोट पर पड़ी जहाँ पर मैं अपने उस सब्जेक्ट के बारे में लिखना सोच रही थी। उसने कि वो सोचती रही कि मैं उस टॉपिक के बारे में लिखूंगी, और वो सोचती रही क्या टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपनी फाउंटेन पेन था जो उसके पास, उसकी टिप को चबाते हुए उस टॉपिक के बारे में वो सोचती रही कि वो क्या लिखे उसके बारे में। एनीवन कुड रिजेंबल ऑन टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कि anyone could ramble on मतलब talk और write aimlessly for long, कि मतलब बिल्कुल ही कोई जिसका कोई मोटिव ही नहीं है, कोई कि ऐसे टॉपिक पर हम एमलेसली इतना लिख सकते हैं कि anyone, कि चलो कोई भी व्यक्ति है कि खाली पड़े मतलब वो इधर उधर की कैसे लिख सकता है, कि इधर उधर की बातें लिख सकता है, कि सोचता हुआ कि एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स,
कि कोई भी व्यक्ति एनीवन शब्दों के बीच जो बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ता हुआ इधर उधर की बातें लिख सकता है। वो बोलती है कि जब हम लिखते हैं कि जब हमें कुछ समझ में नहीं तो वर्ड्स के बीच में बड़ा बड़ा गैप डालते हुए फिर लॉन्ग कि बिग स्पेस डालते हुए कुछ भी लिख सकते हैं। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। किंतु एक होशियारी की बात इस बात में थी कि बोलने की ज़रूरत को साबित करने के लिए कि क्या आर्गुमेंट दिए जाएं, कि बोलना कितना ज़रूरी होता है, कि उसके लिए क्या आर्गुमेंट दिए जाए, कि क्या बोला जाए कि बोलना कितना ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। और मैंने 3 पेज लिख दिए जो मिस्टर किसिंग ने मुझे लिखने के लिए दिए थे, और इस चीज़ से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी कि मैंने उसमें 3 पेज लिख दिए उस टॉपिक पर। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने ये आर्ग्यू किया, तर्क दिया, आर्ग्यूमेंट किया, टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रीट, कि जो टॉकिंग करना है कि उसने ये जो मैं आपको आगे डिस्कस करने जा रही हूँ वो उसने डायरी में लिखा, उस टॉपिक में लिखा अपने जो टॉपिक दिया गया था अ चैटर बॉक्स, कि टॉकिंग करना स्टूडेंट्स का बिहेवियर है, ट्रेट है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैंने यह भी लिखा कि मैं इसे कंट्रोल करने का पूरा कोशिश करूँगी कंट्रोल करने की, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। अब वो क्या बोलती हैं कि लेकिन मैं इस आदत को, अपने आप को इस आदत से कभी ठीक नहीं कर पाऊँगी, कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, कि कभी नहीं ठीक कर पाऊँगी, क्योंकि जो ये मेरी हैबिट है, क्यों इसको ठीक नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे जितना ही बोला करती थी, यदि मुझसे ज़्यादा नहीं। एंड देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, कि इससे ज़्यादा नहीं। और आप अपनी जो आपको हेरिडिटी के थ्रू जो भी आपको हैबिट्स मिलती हैं, कि उन आदतों के बारे में आप अधिक कुछ और नहीं कर सकती, कि वो आपको इनहेरिटेड थ्रू मिली है, कि वो उसके आदत के बारे में आप और कुछ नहीं कह सकते, कि इनहेरिटेड ट्रेट्स की क्वालिटीज़ फिजिकल और मेंटल दैट वन गेट फ्रॉम वन पेरेंट्स, कि जो इनहेरिटेड मतलब जो हमें आदत हमें पेरेंट्स से मिली है कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिए वो खूब हंसी। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं अगले पाठ के दौरान फिर से बोलने लगी, ही असाइंड में सेकेंड ऐसे, और मुझे सेकेंड ऐसे असाइन किया। दैट टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकर्जिबल चैटर बॉक्स। और इसके बाद उन्होंने मुझे क्या काम असाइन किया, इस बार का लेख उन्होंने मुझे क्या दिया, एन इनकर्जिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, कि कुछ ऐसा जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, आमतौर पर जिसे बोलते हैं बैड क्वालिटी, कि अनकोर्सेबल चैटर बॉक्स, कि इस तरह का मुझे एक टॉपिक दिया कि जिस क्वालिटी को आप ठीक नहीं कर सकते, मीन्स बैड क्वालिटी को ठीक नहीं कर सकते, मतलब जिससे आप जो भी आपके अंदर जो भी क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को, कि हमारे अंदर वीक पॉइंट होते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, हमारी उसको हम क्या बोलेंगे, बैड क्वालिटी। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson, और मैंने लिखकर उसे I handed it in, और मैंने लिखकर सौंप दिया। And Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब 2 पाठों के दौरान मिस्टर किसिंग को शिकायत करने को कुछ भी नहीं मिला। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. लेकिन तीसरे पाठ के दौरान वो अधिक टॉलरेबल नहीं कर सका, इनफ हो चुका था। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एस इंटाइटल क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब वो उन्होंने एनी फ्रैंक को क्लास में बोलने के लिए एक और लेख लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, अब बिल्कुल क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आई, मुझे भी हंसना पड़ा। तो आई वुड नियरली exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox, but
क्या हुआ कि ऐसे विषय पर, ऐसे टॉपिक पे लिखने की जो मेरी इमेजिनेशन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कि मैं ऐसे टॉपिक पर कैसे लिख सकती हूँ। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, कि अब समय था कि मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैनी हु वॉज गुड एट पोइट्री, कि मेरी फ्रेंड सैनी जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स। अब मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑफ़र किया कि वो इस ऐसे को शुरुआत से लेकर किस में लिखे, वर्ड्स में लिखे। मीन्स एक पोइट्री फॉर्म, उसको एज अ पोएम के रूप में लिखे। वो बिल्कुल उसमें बहुत अच्छी थी वो उस वर्ड्स फॉर्म में लिखने में उसकी फ्रेंड। तो उन्होंने एनी को किसने ऑफ़र किया? सैनी ने। आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, कि मिस्टर किसिंग कि इस जो बिल्कुल ही रिडिकुलस सब्जेक्ट था, फ़नी सब्जेक्ट था, कि इस पर मेरा मजाक उड़ाने की वो कोशिश कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम, कि मुझे निश्चय कर लिया था कि मजाक उल्टा उन्हीं पर पड़ेगा, उन्हीं का ही मजाक उड़ेगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता पूरी कर ली। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वैन, वो एक मदर डक के बारे में थी और फादर स्वैन के बारे में, कि एक डक थी माँ, और जो उसके फादर थे वो एक हंस थे। विथ 3 बेबी डकलिंग, और उनके 3 चूजे थे, डकलिंग थे 3, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, और उन्हें पिता ने चोंच मार मार कर मार दिया था, कि उनको जो 3 चूजे थे उनको हंस ने मार दिया था। क्यों? फादर दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काँ काँ करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और जैसे ही मिस्टर किसिंग ने इसको देखा तो उन्होंने फॉर्चुनेटली इस जो मजाक था उसको बिल्कुल सीरियसली राइट वे में लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने वो पोएम क्लास में पढ़कर सुनाई। एडिंग इज ऑन कमेंट्स, अपने कमेंट्स भी दिए उस पर। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी जो क्लासेस थी उनको भी वो पोएम सुनाई गई। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एन एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से लेकर मिस्टर किसिंग ने मुझे अलो किया बात करने के लिए, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, और इसके बाद मिस्टर किसिंग आज तक हमेशा मजाक की बातें किया करते हैं। योर्स एनी, आपकी एनी। तो ये जो स्टूडेंट्स चैप्टर था बेटा, ये आपकी एनी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसी में से ही लिया गया है। छोटा सा स्मॉल सा पार्ट है उसकी और की बायोग्राफी का। तो उन्होंने कैसे उसको अपनी फ्रेंड बनाया डायरी को, और उसका नाम दिया किटी, और कैसे उनके सर थे मिस्टर किसिंग कि उनको कैसे वो नाराज़ करती थी, कैसे उन्होंने उस जो भी कमेंट दिए मिस्टर किसिंग ने उनको, एनी को, कैसे उसको राइट वे में लेकर उनको समझाया कि नहीं, बात करना इतना बुरी बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको सेंड करूँगी PDF के थ्रू। और जो हमारा चैप्टर था फर्स्ट फ्लाइट का, जो फर्स्ट पार्ट था, उसके कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं आपके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको सेंड करने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।